for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with another SLO from our chapter number 14, Current and Electricity. And today we will be learning SLO number 1451, in which we have to draw and interpret a VI graph of three different conductors. For the first one is metallic conductor and the other two are filament lamp and thermistor. आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन तीन सब्सटेंसेस के लिए, जिसमें एक मेटालिक कंडक्टर है और ओमिक कंडक्टर है और रिमेनिंग टू आर थर्मिस्टर एंड फिलामेंट लैम्प। ये टॉपिक असल में हमारे प्रीवियस टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और ओम्स लॉ में हमने सीखा था दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वहाँ हमने दो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था दैट सब्सटेंस दैट फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक कंडक्टर, और वो सब्सटेंस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते दोज आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो हमने ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें द फर्स्ट वन इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और वो सब्सटेंसेस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करें। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब है वोल्टेज और करंट उस कंडक्टर में से जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट इट्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, कि उस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, और साथ साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ओमिक कंडक्टर के वो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब है V और I प्रोपोर्शनल हो। जब V और I प्रोपोर्शनल है तो इट्स मीन कि इट्स रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट मीन कि इट्स टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक है ओमिक कंडक्टर के लिए। अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, for example we have current I at x-axis and the voltage V at y-axis। जब हम ग्राफिकली प्लॉट करें गिवन डेटा को या ओमिक कंडक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, so this proportionality means that the graph between voltage and current will be a straight line. So IV graph of a ohmic conductor is always a straight line. This straight line shows that this conductor is ohmic conductor. This graph shows that V and I are proportional. This graph shows that the resistance of this conductor is constant, and this graph shows that the temperature of that substance is constant. तो यहाँ अभी हमने जो है वो एक मेटालिक कंडक्टर के लिए और ओहमिक कंडक्टर के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए, जिसमें हमने ये ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ शो करता है ओहमिक कंडक्टर को, एंड इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ ओहमिक कंडक्टर। अब अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर की बात करें तो नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब है कि इसका वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो इट्स मीन इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है बिकॉज उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, और साथ साथ उस सब्सटेंस का अगर हम VI कैरेक्टर से ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होगी। तो ये जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक एक ओमिक कंडक्टर के होने के लिए ज़रूरी थे, नॉन ओमिक कंडक्टर में तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ओबे नहीं होते, इसीलिए हम उन सब्सटेंसेस को नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर में एक हमारे पास कंडक्टर होता है जिसे हम फिलामेंट लैम्प कहते हैं। दिस फिलामेंट लैम्प does not follow Ohm's law. Its V and I are not proportional, resistance is not constant, and temperature changes with the change in voltage and current. तो अगर हम इस नॉन ओमिक कंडक्टर का या फिलामेंट लैम्प का हम IV ग्राफ ड्रॉ करें
ये हमारे पास एक फिलामेंट लैम्प का IV ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें x एक्सिस पे करंट और y एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज गिवन है। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि ग्राफ जो है वो एक इंक्रीजिंग कर्व है। दिस कर्व शोज दैट इट्स रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, कि सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इट्स मीन VI प्रोपोर्शनल नहीं है, एंड सब्सटेंस इज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। सो दिस इज आवर नॉन ओमिक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती। और ये जो ग्राफ है IV ग्राफ या IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ एक फिलामेंट लैम्प के लिए वो एक इंक्रीजिंग कर्व शो कर रहा है, और इस इंक्रीजिंग कर्व का मतलब है कि इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास जो ग्राफ था जिसमें फिलामेंट लैम्प का जब टेम्परेचर राइज होता है तो टेम्परेचर राइज होने से जो रेजिस्टेंस है उसकी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर फिलामेंट लैम्प जिसमें हमने देखा कि IV ग्राफ में हमारे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक इंक्रीजिंग कर्व फॉर्म कर रही है। दिस शोज दैट रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। साथ साथ हमने ये देखा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के राइज होने से इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वी कैन ऑल्सो सी दैट करंट थ्रू दैट कंडक्टर डिक्रीजेस। वोल्टेज या टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और करंट इस कंडक्टर के अंदर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इन अदर नॉन ओमिक कंडक्टर जो कि है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है, टेम्परेचर सेंसिंग रेजिस्टेंस है। इस थर्मिस्टर का अगर हम IV ग्राफ ड्रॉ करें थर्मिस्टर में हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को जिस तरह से फॉर्म होता है, x एक्सिस पे हमारे पास करंट है और y एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज मौजूद है, और जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा। दिस क्लियरली शोज दैट दिस इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर। और साथ साथ ये जो ग्राफ है वो एक डिक्रीजिंग कर्व फॉर्म कर रहा है। दिस शोज दैट कि अगर इस सब्सटेंस का टेम्परेचर जब राइज होता है तो टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है। अनलाइक दैट फिलामेंट लैम्प जिसमें टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जबकि थर्मिस्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर राइज होता है उस थर्मिस्टर का तो टेम्परेचर के राइज होने से इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। जब टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है सो वी नो दैट करंट विल इंक्रीज। तो यहाँ हमने जिस कंडक्टर की बात की थर्मिस्टर की, जिसमें टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज और करंट इंक्रीज होता है। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन टेम्परेचर ऑफ दैट थर्मिस्टर राइजेस there becomes more free electrons to conduct current, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उस हीट की वजह से फ्री हो जाते हैं and they participate in the flow of current. This is why the resistance of that thermistor decreases. तो ये था हमारा आज का SLO जिसमें हमने नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर नॉन ओमिक कंडक्टर, जिसमें हमने IV कैरेक्टरिस्टिक्स उन ग्राफ के ड्रॉ किए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ओमिक कंडक्टर था जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और यहाँ हमने ओमिक कंडक्टर के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ किया। देन वी हैव फिलामेंट लैम्प जिसमें हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होती और टेम्परेचर राइज होने से इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, और IV ग्राफ के अंदर हमारे पास इस तरह एक इंक्रीजिंग कर्व फॉर्म होता है। देन फाइनली वी लर्न द थर्मिस्टर आर टेम्परेचर सेंसिंग रेजिस्टर जिसमें टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। So here we come at the end of our class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to